अब तुम लोगों ने तो भेजा नहीं, सोचा मैंने जाकर ही ले लूं। रेंट? अरे क्यों, क्या हो गया? किराया देना नहीं था क्या? भैया अभी तो रेंट के पैसे हैं नहीं। क्या? अरे सैलरी नहीं मिली क्या भाई साहब को? वो नहीं भैया, सैलरी तो मिली थी। वो क्या हुआ ना, मेरा दिमाग से ही निकल गया कि मुझे घर का रेंट भी देना है और सारे पैसे खर्च हो गए। अरे तो ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए थी ना। सैलरी से पैसे निकाल कर रखने चाहिए थे किराए के अलग से। आप लोगों को पता नहीं है क्या कि किराए के घर में रहते हो? सॉरी भैया, गलती हो गई अभी। अरे नितेश भाई, आप यहाँ पर अभी तक रेंट नहीं पहुंचा क्या? अरे कहाँ किराया मिला है भाई साहब? किराया मिला होता तो दरवाजे पे आगे थोड़ा खड़ा होता। अंकिता, तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया? रेंट दो भैया को। नहीं राहुल, रेंट नहीं दिया अभी भैया को मैंने। कोई बात नहीं, जाओ अब ले आओ। 1 सेकंड भैया, अभी ला रहे हैं। राहुल, रेंट के पैसे तो है नहीं। नहीं है मतलब? कहाँ है पैसे? खर्च हो गए। क्या? तुमने इतने सारे पैसे 15 दिन में ही खर्च कर दिए? अरे तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? अरे तुम्हें इतना भी होश नहीं है? जिस घर में हम रह रहे हैं उसका रेंट भी देना होता है और तुमने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी लापरवाह निकलोगी। अरे भाई, आप फैमिली मैटर है, बाद में देख लेना। पहले मुझे किराया दो, मुझे भी भाई किस्तें भरनी होती है। भैया आप टेंशन मत लो, 10-15 दिन में मैं दे दूंगा आपके पैसे। देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। मेरे पास भी पीछे से प्रेशर रहता है, मुझे बैंक की किस्तें भरनी होती है। टाइम वाइम नहीं है मेरे पास देने के लिए। मुझे किराया दो आज के आज। 1 मिनट, मैं देता हूँ आपका रेंट। ले राहुल बेटा, रेंट दे दे। ये लीजिए भैया, इस घर का रेंट। अरे जब पैसे थे तो इतना ड्रामा क्यों निकाला यार? पहले ही भेज देते। कामों का घर तक आना पड़ा। चलो ठीक है। क्या है ये सब अंकिता? मैंने तुम्हें वो पैसे इसलिए दिए थे क्या कि सारे के सारे पैसे तुम उड़ा दो? अरे तुम्हें शर्म आ रही है कि नहीं? आज पहली बार मकान मालिक हमारे दरवाजे पे आया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई और तुम तो कह रही थी मेरे को सब कुछ पता है, कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। और अब ये तुम्हारी समझदारी? ऐसे घर चलाओगे तुम? और जब तक पापा के हाथ में पैसे देता था ना, आज तक कभी मकान मालिक घर के आगे नहीं आया है और पूरा महीना घर अच्छे से चलता था, तब भी पैसे बच जाते थे। और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मकान मालिक घर तक चल के आया है और हमारी बेइज्जती करके गया है। 15 दिन हुए अंकिता सिर्फ तुम्हें पैसे दिए हुए और 15 दिन में ही तुमने 50,000 रुपए उड़ा दिए। और ये तो शुक्र करो कि पापा के पास पैसे थे, वरना आज हमें सड़क पे सोना पड़ता सबको। पापा जी, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को लगा था कि घर चलाना बहुत आसान है, मैं आराम से घर संभाल लूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं पैसे लेकर के बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। पापा जी, नेक्स्ट मंथ से प्लीज आप ही पैसे लेना और आप ही घर चलाना, और प्लीज इस गलती के लिए मेरे को माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना कि तुम आजकल के बच्चे हो, बड़े बुजुर्गों को बेवकूफ समझते हो। क्या है ना कि पढ़े लिखे ज्यादा हो, लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है। बड़े बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है, तो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि तुम घर की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, संभाल सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक है बेटा? और कोई बात नहीं, गलती हो गई तो अरे बच्चों से गलती हो ही जाती है, और मैं रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जाओ, राहुल को मनाओ, गुस्से में बैठा है।